जैन साथियों, आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है, यानी कि जो कढ़ाई होती है उसमें किसका लेप किया जाता है। ठीक है, कि जंग ना लगे मुर्चा, तो दोस्तों उसमें टेफ्लॉन का लगता है लेप। किसका लेप किया जाता है? टेफ्लॉन का। ध्यान रखेंगे, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप होता है किसका? टेफ्लॉन का। अगला है, टेफ्लॉन निम्न में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेफ्लॉन किस एकलक का बहुलक है? तो ये दोस्तों होता है ट्रेटाफ्लोरोएथिलीन का। ध्यान रखना, टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है? ट्रेटाफ्लोरोएथिलीन का, ट्रेटाफ्लोरोएथिलीन का। अगला है, बैकलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो बैकलाइट दोस्तों ध्यान रखिएगा, फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है, हमेशा ध्यान रखना। बैकलाइट किससे बनता है? फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड से। ठीक है दोस्तों। अगला, अधोलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों पायरीन अग्निशमन का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का कार्य करती है, अम्लीय वर्षा इसी कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये जो, और क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल, ये अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, ध्यान रखना। और ये भी फ्रेऑन प्रशीतक का कार्य करता है। लेकिन दोस्तों फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं है, यानी कि ये डी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला है, विषायुक्त मस्टर्ड गैस होती है, यानी कि जो विषैली मस्टर्ड गैस होती है इसमें क्या होता है? तो द्रव होती है, ध्यान रखना। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों दिया होगा तो आप द्रव करेंगे। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है क्या? द्रव, ध्यान रखिएगा। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ होता है, तो मृदु साबुन बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। कास्टिक पोटास का मतलब KOH, क्या होता है? KOH, ध्यान रखिएगा। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या होता है? कास्टिक पोटास, KOH। ऐसे इसी को 47 बोला जाता है। तो मृदु साबुन जो लगाने वाले साबुन होते हैं वो हमेशा कास्टिक पोटास से बनते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि दोस्तों वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिए इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि ये संतृप्त वसा होता है। असंतृप्त वसा काम करता है, संतृप्त वसा नुकसानदायक होता है, ध्यान रखिएगा। तो वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसमें संतृप्त वसा है वनस्पति की, ध्यान रखिएगा। और जो शुद्ध नेचुरल गाय या भैंस का होता है वो असंतृप्त होता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो दोस्तों ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकलबंध या द्विबंध पाए जाते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ध्यान रखना, द्विबंध या त्रिबंध पाया जाएगा। जैसे हमारा क्या हो गया? C2H4 हो गया, ये एथिलीन हो गया, और C2H2 ये एसिटिलीन हो गया। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है वो होते हैं। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उत्पन्न करता है एसिटिलीन। दोस्तों एथिलीन या इसी को बोलते हैं एथीन, और एसिटिलीन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा? एसिटिलीन बनता है जो कच्चे फलों को पकाने में काम आता है। तो दोस्तों क्या कह रहा है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्पन्न करता है एसिटिलीन जो कच्चे फलों को पकाने में काम करती है। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, सही है। अगला है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, ये भी सही है। अब अगला है, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, ये गलत है दोस्तों, सही गलत है। सिरके का एक परिचारक के रूप में प्रयुक्त होता है, हाँ सिरके को एक परिचारक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सिरका जो है परिरक्षक के रूप में कार्य करता है,
और गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल में ही सिरका पाया जाता है। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा, ए बी डी। ध्यान रखना, सी गलत हो जाएगा, तो पहला विकल्प ए बी डी सही हो जाएगा। गैसोलीन एक मिश्रण है, तो गैसोलीन किसका मिश्रण होता है? गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। ध्यान रखना, गैसोलीन किसका मिश्रण होता है? गैसोलीन और एथेनॉल का। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, किस वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसका तड़ित चालक का आविष्कार किया था? ध्यान रखना, किस वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ध्यान रखिएगा। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों, जो घरों में मीटर लगा होता है, तो जो विद्युत होती है उसको क्या में रिकॉर्ड किया जाए? यूनिटों की संख्या में, यानी कि किलोवाट घंटा। ये सी विकल्प से हो जाएगा, के से किलो, वो डब्ल्यू से वाट, एस से घंटा। तो किलोवाट घंटा यूनिटों में व्यय का रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखना, किलोवाट घंटा में यूनिट की संख्या दी रहती है कि कितनी यूनिट बिजली खर्च हो गई घर में। ठीक है, जब मीटर चलता है तो फ्रिज है, कूलर है, पंखा, जिससे जितनी बिजली खर्च होती है व्यय होती है, तो उसको किलोवाट घंटा में जो मीटर होता है लगा होता है लाइट वाला, वो किलोवाट घंटा यूनिटों में रिकॉर्ड करता है। ध्यान रखिएगा। अगला है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, यानी किस दिशा में टिकती है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, चुंबकीय सुई जो होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो किस दिशा में ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो ये चुंबकीय उत्तर की ओर तो इंगित करती है। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर की ओर। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय उत्तर की ओर जो कंपास करती है। ध्यान रखिएगा हमेशा, कहाँ? चुंबकीय कंपास सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर की ओर। अगला है साथियों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो दोस्तों ये टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फ्यूज तार किस धातु की बनी होती है? तो ध्यान रखना, घरों की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विद्युत फ्यूज किस धातु की बनी होती है? तो जिसका गलनांक कम होता है। ध्यान रखना दोस्तों, गलनांक कम होता है, प्रतिरोध अधिक होता है इसका, उसके तार की बनाई जाती है। जो फ्यूज होते हैं, जैसे वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है तो फ्यूज पहले उड़ जाता है। तो फ्रिज, कूलर, पंखा, हमारे जो घरेलू उपकरण होते हैं वो फूकने यानी नुकसान होने से बच जाता है। ठीक है दोस्तों। तो फ्यूज तार किस धातु की बनी होती है? जिसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में हमेशा ध्यान रखना, आर्गन भरा होता है। क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? आर्गन। बिजली के बल्ब में क्या होता है? भरा होता है आर्गन। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका कापर, यानी कि कापर तामा का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तामा, कापर। इसका प्रतीक होता है Cu। ध्यान रखिएगा। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? कापर, Cu। तड़ित चालक बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? कापर। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से। ध्यान रखिएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। किससे? बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ये पूछा जाता है कि जो इंसुलिन बनता है कहाँ बनता है? अग्न्याशय में बनता है। और किससे स्रावित होता है? ये इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि ये जब ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, इंसुलिन काम नहीं करता, तो ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं कर पाता। तो किस कोशिका से स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से। ध्यान रखिएगा। अगला, अधोलिखित में कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग सम्मिलित नहीं है? ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता सही है, क्योंकि हड्डियों से संबंधित है। नियासिन नियासिन जो है पेलाग्रा से संबंधित है, चर्मदाय बोला जाता है इसी को, ये सही है। कोबालामीन ये संगतिक रक्तपलता से संबंधित है, सही है। राइबोफ्लोवेन जो वेरी वेरी से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो डी विकल्प इसका सम्मिलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिससे
एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाए। तो दोस्तों किस पर रोक नहीं है, किस पर रोक नहीं है जिससे एथलीट द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है विकल्प सी, एरिथ्रोपोइटिन। ध्यान रखना, एरिथ्रोपोइटिन है जिसका इस्तेमाल करते हैं खिलाड़ी, एथलीट वाले। ठीक है दोस्तों। अगला अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है। तो जो अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन का होता है जो काम करता है चर्म में, चर्म में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है कहाँ? चर्म में, त्वचा। अगला है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोज में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। तो दोस्तों जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ये हमारा जो यकृत लीवर होता है उसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके यकृत लीवर में संचित रहता है। ध्यान रखना। तो लीवर का काम होता है जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में संचित कर, अपने आप में संचित कर लेना। तो ग्लूकोज को कौन परिवर्तित कर भंडारित करता है? यकृत लीवर, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है। उसको जिगर बोला जाता है, लीवर को। लीवर यकृत जिगर एक ही चीज है। ठीक है दोस्तों। अगला साथियों, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो एकिडेना है जो, ये क्या करता है? अंडे देता, सीधे बच्चे नहीं देता। ध्यान रखना, पहला विकल्प सही हो जाएगा। एकिडेना अंडे देता और बच्चे नहीं देता है। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो सील दोस्तों सील किस जाति का है? स्तनपायी है। ध्यान रखना, सील किस जाति का है? स्तनपायी जाति का है, स्तनधारी वर्ग में आता है सील। अगला है निम्नलिखित में से स्तनधारी वर्ग में ऐसे जंतु आते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं दोस्तों। ठीक है, दूध पिलाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है? तो दोस्तों ऊँट एक ऐसा जानवर है जो अपनी थैली में आंत में जल का संग्रह करता है और कई महीनों पानी नहीं पीता। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऊँट करता है। ध्यान रखना, जल का संग्रह अपनी आंत में। अगला है स्तनियों के वे लक्षण जो अन्य कशेरुकियों में नहीं होते। ध्यान रखना, क्या नहीं होता? तो स्तन ग्रंथियों और बाल नहीं होते। ध्यान रखना, स्तन ग्रंथियों और बाल नहीं होते। स्तनधारियों के लक्षण जो अन्य कशेरुकों में नहीं होते। तो स्तनधारियों में तो क्या होता है? स्तन होते हैं, बाल होते हैं, लेकिन अन्य कशेरुकों में नहीं होते। ध्यान रखिएगा। अगला, कौन से सेट के जंतु एक ही वर्ग के हैं? तो ध्यान रखिएगा, व्हेल, ओटो और कंगारू ये स्तनधारी वर्ग में आते हैं। ये एक ही वर्ग के जंतु। ध्यान रखना, व्हेल, ओटर और कंगारू, क्योंकि कंगारू बच्चों को जन्म देता है। अगला है, और ओटर और व्हेल तो देती ही है। तो मछलियों के लिए सर्वोत्तम परिभाषा क्या होती है? ध्यान रखिए, तो परयुक्त द्विपादी होते हैं। ये सी विकल्प सही हो जाएगा। पक्षियों के लिए सर्वोत्तम परिभाषा क्या होती है? परयुक्त द्विपादी होते हैं पक्षियों के लिए। पक्षी क्या होते हैं? परयुक्त द्विपादी। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। जय हिंद साथियों।